Hello my dear students, welcome back to my channel Pioneer English Classes. Friends, today is day 1 for daily used English sentences and conversation. आज का जो हमारा क्लास है वो सबसे पहला क्लास है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का। और आज हम सीखने वाले हैं क्या, तो डेली जो यूज होने वाला सेंटेंसेस है, जो आप डेली बोलोगे ना, डेली के लाइफ में जो इंग्लिश सेंटेंसेस यूज होता है उसी को आज सीखने वाले हैं। ओके, क्या आप लोग सीखना नहीं चाहते हैं? सीखना चाहते हैं, नहीं चाहते? अगर आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सब लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके मेरे दोस्तों, तो चलिए सबसे पहली बात की शुरुआत कैसे किया जाता है। तो बात की शुरुआत करने के लिए क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले हाय हेलो बोलना पड़ता, नहीं हाय हेलो बोलना पड़ता है। जैसे ही बात की आप शुरुआत करते हैं तो क्या बोलना पड़ता है? हाय हेलो, हाय रोहन, हाय हेलो, हेलो रोहन, इस तरह से बोल सकते हैं। तो हाय के लिए आप ज़रूरी है कि हाय उसके जवाब में हाय बोल दें या फिर हेलो भी बोल सकते हैं। अगर आपको कोई बोले हाय, आप उसको हाय भी बोल सकते हैं और हेलो भी बोल सकते हैं, या आपको बोले हेलो तो आप हाय भी बोल सकते हैं और हेलो भी बोल सकते हैं। ओके, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके मेरे दोस्तों, अब देखिए आपके सामने कोई नया आदमी आ जाए, है ना, कोई नए पीपल आपके सामने है, कई नए लोग आपके सामने हैं, तो आप जान पहचान बढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्या करने की कोशिश करते हैं? जान पहचान बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कैसे जान पहचान बढ़ेगा? तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसका नाम पूछते हैं, भाई ये कौन है, नाम पूछते हैं, कौन हो तुम, कौन हो। अगर इसी को इंग्लिश में बोल दिया जाए तो कितना बड़ा इंप्रेशन पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ यार, ये इसको इंग्लिश आता है ना। तो क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे? व्हाट इज योर नेम? क्या बोलोगे? व्हाट इज योर नेम? क्या बोलोगे? व्हाट इज योर, तुम्हारा नाम क्या है? जैसे ही वो इंग्लिश सुनेगा, व्हाट इज योर नेम, अरे वाह इसको इंग्लिश आती है, बस इंप्रेशन आपका कमाल का हो गया, है ना। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है या फिर आपका नाम क्या है। हिंदी बोलने के बजाय आप वहाँ पे इंग्लिश इस्तेमाल कर लें। डेली यूज करते कि नहीं, हम किसी न किसी से नाम पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, डेली किसी न किसी से हम पूछते ही हैं, है ना। तो हम उसको इंग्लिश में क्यों नहीं यूज कर लें? व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। अब आगे देखा जाए, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज योर नेम, तो आप उसको इंग्लिश में जवाब कैसे दोगे? मान लो कि मैं ही आपसे सवाल कर लिया कि व्हाट इज योर नेम, तो आप इंग्लिश में कैसे जवाब दोगे? क्या बोलोगे आप इंग्लिश में? तो बोलना क्या आपको? माई नेम इज, माई नेम इज, जो भी आपका नाम, आप नाम बोल दें, या फिर आई एम, या फिर आई एम, यहाँ पे अपना नाम डाल दें, है ना, या फिर अपना नाम डाल दें। तो माई नेम इज रोहन, सोहन, मोहन, जो भी आपका नाम है आप बोल सकते हैं, या फिर आई एम मोहन, आई एम सोहन, आई एम रोहन, जो भी आपका नाम है आप बोल सकते हैं। अगर आपसे सवाल किया जा रहा है तो मान लीजिए मैं ही आपसे सवाल कर दिया ना, व्हाट इज योर नेम, तो आप उसको इंग्लिश में बोलिए, माय नेम इज रोहन, माय नेम इज सोहन, माय नेम इज मोहन, माय नेम इज मदन। ठीक है ना। अब देखिए धीरे धीरे और आगे बढ़ा जाए, और आगे बढ़ने के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगला स्टेप होता है, क्या होता है, कैसे हो। चाहे वो जान पहचान का आदमी हो, चाहे आपका दोस्त हो या कोई अनजान हो, आपका दोस्त हो या कोई अनजान हो, उससे पूछते हैं कैसे हो। अगर उसी कैसे को इंग्लिश में बोला जाए तो कितना अच्छा रहेगा। तो उसको क्या बोलोगे? हाउ आर यू। अगर आप उसको जानते हैं तो नाम यहाँ बता दे, हाउ आर यू के साथ नाम भी बोल दे, हाउ आर यू, है ना। तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है तुम कैसे हो या फिर आप कैसे हैं। आप कैसे हैं को बोल दीजिए हाउ आर यू, तुम कैसे हो बोल दीजिए हाउ आर यू, है ना। इस तरह से बोल सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ आर यू, तो आप उसका इंग्लिश में जवाब कैसे दोगे? तो उसका इंग्लिश में जवाब क्या होगा? तो आई एम फाइन, क्या हो जाएगा? आई एम फाइन, या फिर आई एम ओके, या फिर आई एम ऑल राइट। क्या बोल दोगे? अगर आपसे कोई सवाल कर रहा है हाउ आर यू, आप क्या बोलोगे? आई एम ओके, आई एम फाइन, आई एम ऑल राइट, है ना। इस तरह से बोल सकते हैं, इसमें कोई ये बात है नहीं। ठीक है, अब अगला देखिए। अब मान लीजिए और भी इंग्लिश को, और यानी कन्वर्सेशन जारी रखना है, बातचीत जारी रखना है इंग्लिश में ही, तो क्या पूछेंगे? डू यू नो इंग्लिश। या फिर अगर आप किसी दूसरी कंट्री में चले गए और आपको इंग्लिश आती है, लेकिन सामने वाले को इंग्लिश आती है कि नहीं आती है, उसको पता है कि नहीं पता है, तो आप उससे क्या सवाल करेंगे? क्या आपको इंग्लिश, क्या तुम्हें अंग्रेजी आती है, क्या आपको अंग्रेजी आती है, क्या तुम अंग्रेजी जानते हो, क्या तुम्हें इंग्लिश पता है। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? डू यू नो इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी जानते हो, क्या तुम्हें अंग्रेजी आती है ना, क्या तुम जानते हो या तो आती है, या फिर क्या आपको अंग्रेजी आती है, क्या आप अंग्रेजी जानते हैं। इस तरह से क्या आप अंग्रेजी जानते हैं, इसको अगर इंग्लिश में बोला जाए तो आप बोल देंगे डू यू नो इंग्लिश, डू यू नो इंग्लिश, है ना। तो अगर आपसे सवाल किया जाए, किससे सवाल किया जाए मेरे दोस्तों? अगर आपसे सवाल किया जाए डू यू नो इंग्लिश, तो आप क्या बोलोगे उसके जवाब में? अगर आप जानते हैं तो बोल दीजिए, अगर आप जानते हैं तो बोलिए यस आई नो,
यस आई नो। अगर आप नहीं जानते हैं तो नो आई एम लर्निंग। अगर आप नहीं जानते हैं तो बोल दीजिए नो आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूँ। क्या बोल दोगे आप, है ना। अगर आपसे कोई सवाल पूछे डू यू नो इंग्लिश, तो आप क्या बोलोगे। अगर आप जानते हैं, अगर आपको इंग्लिश आती है तो यस आई नो इंग्लिश। या फिर अगर आपको नहीं आते, आप सीख रहे हैं, तो नो आई एम लर्निंग। नहीं मेरे को नहीं आती लेकिन मैं सीख रहा हूँ, नो आई एम लर्निंग। ओके, अब अगर आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो। जानते हो अलग है, बोलना अलग है। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश में बात कर सकते हो या फिर करते हो। तो क्या हो जाएगा, अगर आप करते हैं, अगर आपसे हम पूछ रहे हैं डू यू स्पीक इंग्लिश, तो आप क्या बोलोगे, है ना, यस आई स्पीक इंग्लिश, या फिर यस नो आई एम लर्निंग। यानी कि दोनों का जवाब, यानी कि जो क्या तुम अंग्रेजी जानते हो और क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, अगर आपको आता है तो भी ठीक है, या नहीं आती है तभी ठीक है। अगर नहीं आती है तो नो आई एम लर्निंग, अगर आती है तो यस आई नो, है ना। तो इस तरह से बोल सकते हैं, इसमें कोई बात है नहीं। अब नेक्स्ट क्या है, कैन यू हेल्प मी, आप किसी से मदद चाहते हैं, आप कोई मुसीबत में फंस गए हैं, कोई प्रॉब्लम आ गई आपके सामने, तो आप किसी दूसरे से बोल रहे हैं कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, यानी क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो को अगर इंग्लिश में बोलना है मेरे दोस्तों, तो आप बोलोगे कैन यू हेल्प मी। क्या बोलोगे, कैन यू हेल्प मी। अगर आपसे पूछा जाए कैन यू हेल्प मी, तो आप क्या बोलोगे, यस श्योर, यस यस श्योर, हाँ क्यों नहीं, या फिर वाई नॉट, या फिर वाई नॉट, वाई नॉट क्यों नहीं करेंगे, कर सकते हैं। अगर आप करने के काबिल हैं तो सही बात है, या फिर आपसे नहीं होगा तो नो आई एम नॉट केपेबल फॉर इट, मैं इसके लिए जो है नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, इस तरह से आप बोल सकते हैं। ओके, अब आगे देखिए अगला क्या है कि वेयर आर यू फ्रॉम। जब भी आप जान पहचान बनाते, आपसे कोई नए आदमी मिल गए तो आप क्या पूछते हैं, कहाँ से हो, कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो, है ना, पूछते हैं ना। उसी को इंग्लिश में बोला जाए तो कितना अच्छा रहेगा। तो वही अगर पूछ दीजिए वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो, आप कहाँ से हैं। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, तुम कहाँ से हो, है ना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, किससे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए, सपोज कि मैं ही आपसे पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग यू वेयर आर यू फ्रॉम, तो आप क्या बोलोगे, आई एम फ्रॉम, आई एम फ्रॉम, यहाँ पे प्लेस का नाम दे दीजिए, सिटी का नाम दे दीजिए, जो भी आपका है जगह का नाम आप दे सकते हैं। अभी मैंने आपसे सवाल किया, आई एम आस्किंग यू वेयर आर यू फ्रॉम, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। ओके, वेयर आर यू फ्रॉम, तो आई एम फ्रॉम, यहाँ पे आप लिख सकते हैं जगह का नाम। ओके, चाहे आप सिटी का नाम दे दीजिए या फिर आप डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दीजिए, अपने विलेज का नाम दे दीजिए। ओके, इसमें कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्या है, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, आप क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, तुम क्या करते हो। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, है ना, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, अभी क्या कर रहे हो, अभी अभी क्या कर रहे हो, अभी आप पढ़ रहे हैं ना, अभी पढ़ रहे हैं, है ना। तो आप क्या बोल सकते हैं, अगर आपसे कोई सवाल करे व्हाट डू यू डू, तो क्या बोलोगे, आई एम रीडिंग, या फिर आई एम, जो भी आप कर रहे हैं उस टाइम में उस कर दीजिए, तुम क्या करते हो, या फिर आई एम रीडिंग, या फिर आई एम अ स्टूडेंट, है ना, इस तरह से बोल सकते हैं। और भी अगर बात बढ़ानी है तो आप क्या पूछते हैं, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने वर्ष के हैं, आपकी उम्र कितनी है ना, आपकी उम्र कितनी है, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने वर्ष के हैं, हाउ ओल्ड आर यू। अगर आप पूछ रहे हैं किसी से कि आप कितने वर्ष के हैं, तो आप इंग्लिश में उसको पूछिएगा हाउ ओल्ड आर यू। मैं ही आपसे सवाल करता हूँ, ओके, आप देख रहे हैं ना, मैं ही आपसे सवाल करता हूँ हाउ ओल्ड आर यू, तो आप क्या बोलोगे, इसका इंग्लिश में जवाब कैसे दोगे, आई एम, आपका जो एज है वो एज बोल के ईयर्स ओल्ड, आई एम ईयर्स ओल्ड, 18 ईयर्स ओल्ड, 16 ईयर्स ओल्ड, 12 ईयर्स ओल्ड, 13 ईयर्स ओल्ड, जो भी आपके है आप बोल सकते हैं। ओके, अब आगे देखिए क्या है, व्हाट डे इट इज टुडे, ये अक्सर पूछा जाता है, डेली यूज होता है, आज कौन सा दिन है, क्या पूछा जाता है, आज कौन सा दिन है, उसी को इंग्लिश में बोल दीजिए ना, व्हाट डे इट इज टुडे, आज कौन सा दिन है, व्हाट डे इट इज टुडे। अगर आपसे मैं पूछ रहा हूँ व्हाट डे इट इज टुडे, कमेंट में जरूर फेंकें इसको, दब के फेंक दे, व्हाट इज सॉरी व्हाट इज इट टुडे। तो आप जैसे मान लीजिए आज कौन सा दिन है, उसका जवाब देंगे टुडे इज
टुडे इज वेंसडे या फिर टुडे इज थर्सडे, टुडे इज वेंसडे, टुडे इज थर्सडे, डे का नाम बोल दीजिए, टुडे करके डे का नाम बोल सकते हैं। ओके, चलिए आगे क्या है, व्हेन डू यू गेट अप, व्हेन डू यू गेट अप, आप कब जगते हैं, आप कब सो के जगते हैं, व्हेन डू यू गेट अप। अक्सर पूछा जाता है, आप कहीं भी जाइए, अगर आप कहीं जा रहे हैं तब भी आपसे दोस्त मिल गया, व्हेन डू यू गेट अप, तुम कब सो के जगते हो, कब उठते हो, है ना। तो क्या बोलिएगा, आई एम गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई एम गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई एम गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई एम लगाएं तब भी ठीक है और नहीं लगाएं तब भी ठीक है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग या फिर आई एम गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कब जाते हैं, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आप किसी से पूछ रहे हैं, किसी बच्चे से पूछते हैं भाई तुम स्कूल कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आप इस तरह से इंग्लिश में बोलिए, अपने बच्चों के साथ बोलिए, आपके जो भाई बहन है छोटे छोटे, आपके जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उससे आप बोलिए कि भाई व्हेन, इस तरह के सेंटेंसेस बोलिए, ताकि अगर इंग्लिश का माहौल रहेगा तो आप इंग्लिश आसानी से सीख जाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने क्लास देख लिया और आगे जाके आप क्या करोगे, आगे जाके बोलोगे फिर वही हिंदी में बातचीत करोगे, तो इससे क्या होगा कि भाई जब आप इंग्लिश यहाँ पे सीख रहे हैं, आप हिंदी में बात कर रहे हैं, तो हिंदी तो मिक्स हो गया ना, फिर आपकी इंग्लिश तो गई, इंग्लिश तो गई। तो इस तरह से क्या होगा, आपको पहले माहौल बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, माहौल बनाना पड़ेगा कि इंग्लिश सीखने वाली माहौल, जिसमें सब इंग्लिश बोले, कुछ ना कुछ इंग्लिश बोले, डेली यूज आप इंग्लिश करिए, आप सीखते चले जाइएगा, ठीक है। तो आज अपना डे 1 था, नेक्स्ट डे 2 लेके आऊँगा और कुछ अलग अलग सेंटेंसेस लेके आऊँगा जिससे आप बोलना सीख जाएंगे। ओके, चलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर